पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 62, 62। आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार। आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार। कहते खोलो द्वार मुझे तुम ले लो कर। कहते खोलो द्वार मुझे तुम ले लो अंदर करके प्यार। कहते खोलो द्वार मुझे तुम ले लो अंदर करके प्यार। मैं चुप रह जाता न बोलता, नहीं खोलता हृदय द्वार। चुप रह जाता न बोलता, नहीं खोलता हृदय द्वार। पुनः खटखटा कर दरवाजा, करते बाहर मधुर पुकार। पुनः खटखटा कर दरवाजा, करते बाहर मधुर पुकार। खोल जरा सा कह कर यूं मैं अभी काम में हूँ सरकार। कह कर यूं मैं अभी काम में हूँ सरकार। फिर आना झटपट मैं घर के कर लेता हूँ बंद किवार। फिर आना झटपट मैं घर के कर लेता हूँ बंद किवार। फिर आते फिर मैं लौटाता, चलता यही सदा व्यवहार। फिर आते फिर मैं लौटाता, चलता यही सदा व्यवहार। पर करुणा में तुम न उबते, तिरस्कार सहते हर बार। करुणा में तुम न उबते, तिरस्कार सहते हर बार। दया सिंधु मेरी यह दुर्मति, हर लो करो बड़ा उपकार। दया सिंधु मेरी यह दुर्मति, हर लो करो बड़ा उपकार। नीच अधम मैं अमृत छोड़ पीता हालाहल बारंबार। नीच अधम मैं अमृत छोड़ पिता हालाहल बारंबार। अपने सहज दयालु विरद वश, करो नाथ मेरा उद्धार। अपने सहज दयालु विरद वश, करो नाथ मेरा उद्धार। प्रबल मोह धारा में बहते, नर पशु को लो तुरत उबार। प्रबल मोह धारा में बहते,
नर पशु बोलो तुरत उबार, राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी के कुछ विचार सुनेंगे, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करेंगे। पूज्य भाई जी अपने एक प्रवचन में कहते हैं, प्रेमी का स्वरूप कैसा होता है। जो भगवान का प्रेमी होता है उसका स्वरूप कैसा होता है। भाई जी कहते हैं, जो सबसे बढ़कर प्रिय हो, जो प्राणों का आधार हो, जो जीवन का एकमात्र अवलंबन हो, उसकी स्मृति और मिलन की आशा ही जीवन में प्रतिपल चेतना प्रदान करती हो, उसे क्षण भर के लिए भी कैसे भुलाया जा सकता है। कोई कह सकता है कि दिन रात में 2 घंटे भले ही उसे स्मरण कर लिया करो, शेष 22 घंटे घर के दूसरे आवश्यक कामों में खर्च किया करो। पर ऐसा करना उस प्रेमी के लिए कैसे संभव हो सकता है जो भगवान से निरंतर प्रेम करता है। उसे कितने ही घंटे कुछ भी काम क्यों न करना पड़े, वह काम करेगा अपने प्रियतम का स्मरण करते हुए। उसे वह क्षण भर के लिए भी अपने हृदय मंदिर से अलग नहीं कर सकता। हृदय में उसकी झांकी सदा खुली रहेगी। वह काम करते हुए भी उसका दर्शन करता रहता है। वह उसके दर्शन करता हुआ ही यंत्र की भांति शरीर से कार्य करता रहेगा। ऐसा अनन्य चेता सतत और नित्य चिंतन में लगे रहने वाले प्रेमी को भगवान नित्य प्राप्त रहते हैं। वे उसकी अंतर्दृष्टि से कभी ओझल ही नहीं हो सकते। इसी स्थिति को प्राप्त भक्त सूरदास जी ने कहा था कि हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोहे, हृदय तेज जब जाओगे, सबल बधूंगो तो। भगवान को याद रखने का उपदेश, घंटे 2 घंटे याद, अधिक नियमित काल के लिए नाम जप की आज्ञा, अथवा इतनी संख्या पूरी करने पर सिद्धि हो जाएगी। इस लोभ से संख्या युक्त जप या संख्या की गणना से जप हो जाता है, अन्यथा भूल रह जाना संभव है। कई लोग कहते हैं जब भगवान ने अनंत दिया तो अनंत नाम जपो, नियम की क्या आवश्यकता है। पर भाई जी कहते हैं कि भैया प्रारंभ में नियम की आवश्यकता है। जब तक मन में 24 घंटे न चलने लग जाए तब तक तो नियम निभाना ही चाहिए। अच्छा, कोई है जो ऐसा कह दो मेरे मन का घूमता है। पूज्य भैया उस दिन यहाँ बैठे हुए कह रहे थे, एक बार भैया ने सत्संग में बोला था, भैया कह रहे मेरे सारे बाल सफेद हो गए, मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, अभी तक मन का नहीं घूम रहा है। और लोग कह देते हैं हम तो मन से माला कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है भैया, ये अपने मन को धोखा देने का अच्छा उपाय है। जिस दिन ये चलेगा उस दिन आप कहोगे ही नहीं कि भजन हो रहा है, आप कहोगे सदा आपको कमी महसूस होगी। हरि बोल। जो भी भक्त हैं आइए अंदर। तो नाम जप की जो आज्ञा है,
इतनी संख्या पूरी करने पर सिद्धि हो जाएगी। इस लोभ से संख्या युक्त जप या संख्या की गणना से जप हो जाता है, अन्यथा भूल रह जाना संभव है। इसलिए नाम जप की संख्या बांध करके नाम जप करें। अच्छा, ये साधकों जो प्रारंभिक साधक है उनके लिए है। अब भक्त कहेंगे हम तो प्रारंभिक हैं ही नहीं, हम तो 15-15 साल से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें माला से करने की जरूरत नहीं है। जुड़ाव तब माना जाएगा जब रोम रोम नाम उचरेगा, है ना। अभी तो हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अभी जुड़े नहीं है, जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भाई जी कहते हैं संख्या या समय का हिसाब कौन रखे। जो प्रेमी होता है फिर वो संख्या का हिसाब नहीं रख पाता। जब क्षण भर के लिए भी प्रियतम की स्मृति चित्त से नहीं हटती, तब हिसाब किताब की बात कहां रह जाती है। अच्छा, भाई जी स्वयं नाम जपते हैं 50,000, 50,000 बाबूजी स्वयं जपते थे, और बाबा का तो नियम ही विलक्षण था। उनको तो कोई कितना बोल दे, बाबा वो उतने जब। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से एक लड़के ने कहा, मुंबई से आया था कोई लड़का, उसने कहा बाबा मैं ना बहुत नाम जप करता हूँ। बाबा ने पूछा कितना करते? कह रहे बाबा मुंबई में सबसे ज्यादा करता हूँ। कह रहे कितना? कह रहे 10,000। बाबा कह रहे ये तो बाल भोग कर लेते हैं हमारे यहाँ बच्चे, इतना नाम जप तो। कह रहे नहीं बाबा बंबई में मेरी संख्या सबसे अधिक होगी। बाबा कह रहे ऐसी बात नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत भजन करते हैं। हाँ, तुम्हारी नजर में तुम 10,000 बहुत करते हो, ये बात हो सकती है। तो संख्या की बात नहीं रह जाती है। कब? जब भगवत प्रेमी भगवान में डूब जाता है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम को सीता का संदेश सुनाते हुए श्री हनुमान जी कहते हैं, प्रभु सीता जी प्राण त्याग करना चाहती हैं परंतु प्राण निकल नहीं पाते, क्योंकि सीता जी कहती हैं कि नाम पहारो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। प्राण कैद हो गए हैं, आठों पहर राम जी के ध्यान के किवाड़ लगे रहते हैं। आपका ध्यान कभी छूटता नहीं, आपकी तमाल श्याम माधुरी मूर्ति कभी मन के नेत्रों से परे होती ही नहीं। यदि कभी किवाड़ खोले भी जाएं तो बाहर रात दिन पहरा लगता है। पहरेदार कौन है? राम नाम पहरेदार है। क्षण भर के लिए राम नाम लेने से जिह्वा विराम नहीं लेती, तो प्राण कैसे निकलें? ऐसी स्थिति में क्या सीता जी को इस उपदेश की अपेक्षा थी कि तुम अशोक वाटिका में अकेली रहती हो, समय बहुत मिलता है, इसके सिवा राक्षसियों का डर रहता है, इसलिए कुछ देर राम जी को याद किया करो। महाराज माता सीता को उपदेश की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि माता तो रहती राम नाम में है निरंतर। यह उपदेश या तो अभक्तों के लिए है या प्रेमहीन रंग रूटों के लिए। प्रेमी जनों को तो अपने प्रेमास्पद का नाम इतना प्यारा होता है कि स्वयं तो वे उसे कभी भूल ही नहीं सकते, दूसरे को कभी भूले भटके उच्चारण करते सुन लेते हैं तो उन भक्तों की चरण धूलि लेने के लिए लौट पड़ते हैं। प्रियतम का नाम लेने वाला, प्रियतम का गुण गाने वाला, प्रियतम का प्रेमी हृदय से उनके आदर का पात्र, प्रेम का पात्र न हो तो कौन होगा। प्रियतम का चिन्ह ही हृदय में हर्ष पैदा करता है। गोपियां श्याम मेघों को देखकर श्री कृष्ण का स्मरण करती हुई मेघों का दीर्घ जीवन मनाती हैं। कहते हैं श्याम घन जीवित रहो सदाए, श्याम घन जीवित रहो सदाए, तुम देखत घनश्याम हमारे मन मंदिर प्रगटाए। हे काले काले बादलों, तुम सदा जीवित रहो, तुम कभी खत्म ना हो, क्योंकि तुम्हें देखकर हमें श्याम सुंदर की याद आती है। भरत जी श्री राम जी के पद चिन्ह और कुश शैया के तृणों को देखकर वहां की धूलि को, तृणों को सिर माथे पर चढ़ाने लगते हैं। कुश साथरी निहार सुहाई, कीनी प्रणाम प्रदक्षिण जाई, चरण रेख रज आंखें न लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई।
श्री राम सीता जी के वस्त्र को हृदय से लगाते हैं। महामुनि वशिष्ठ और भरत जी गुह को अपने राम का प्रिय सखा समझकर उस पर राम के सदृश स्नेह और प्रेम दिखलाते हैं भैया। सीता जी संदेश सुनाने वाले हनुमान जी के प्रति श्री राम और श्री राम का आगमन संवाद सुनाने वाले हनुमान जी के प्रति श्री भरत जी ऐसी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता भी। अपने को हनुमान जी का चिर ऋणी घोषित करते हैं। श्री राम के वचन हैं, सुन कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। सुन सुत तोहि उरिन में नाही, देखहूं करी विचार मन माही। और भरत जी कहते हैं, यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखूं कछु नाही। नाहिन तात उरिन में तोही, अब प्रभु चरित सुनावहूं मोही। भरत जी कहते हैं हनुमान जी से, भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर जब उद्धव जी ब्रज में पधारे, तब श्री कृष्ण से वेश में देखकर गोपियों ने उन्हें घेर लिया और यह जानकर कि ये भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, गोपियों के हर्ष का पार न रहा और उन्होंने विनय होकर प्रेम भरी लज्जापूर्ण दृष्टि से और मधुर वचनों से उनका सत्कार किया। जब तक भगवान हमारे परम प्रेमास्पद नहीं है, तभी तक उनके स्मरण चिंतन का अभ्यास करना है। जिस शुभ क्षण में हमें अपने आप को उनके चरणों पर न्यौछावर कर देंगे, मन उनके मन में मिला देंगे, तब तो हर घड़ी हमें उन्हीं की प्राणाधिक प्रिय छवि दिखलाई देने लगेगी। फिर गोपियों की भांति हम भी कह सकेंगे, जो न जी में प्रेम तो कीजे व्रत नेम, जब कंज मुख भूले तब संजम बिसेखी। योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति को, और प्राप्त के अभाव को कहते हैं वियोग। यहां प्राण प्यारे नंद नंदन का नित्य संयोग है। फिर योग किस लिए साधें भैया? योग ही नहीं तब योग कैसा, वियोग ही नहीं तब योग कैसा। प्रियतम अनेक नहीं हो सकते, वो एक ही होता है। जगत के समस्त प्रिय और प्रियतर पदार्थ परम प्रियतम के चरणों पर सहज ही न्यौछावर कर दिए जाते हैं। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होती जो प्रियतम की प्रतिद्वंदिता कर सके। जब तक हृदय में प्रियतम भाव का कोई प्रतिद्वंदी पदार्थ या भाव रहता है, तब तक वास्तविक प्रियतम भाव की स्थापना ही नहीं हुई। प्रियतम भाव के प्राप्त हो जाने पर उसके सामने सभी पदार्थ तुच्छ और नगण्य प्रतीत होने लगते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं, इस प्रियतम भाव के उपासकों में भाग्यवती श्री कृष्ण प्रिया ब्रज गोपियों का उदाहरण दिया, यथा ब्रज गोपिका ना। आगे भाई जी कहते हैं, प्रेमी के लिए प्यारे की वस्तु बहुत प्यारी होती है, कहीं कहीं तो उससे बढ़कर प्यारी होती है। लौकिक संबंध में भी हम देखते हैं, जब किन्हीं लड़के लड़की का संबंध हो जाता है, तब घर में किसी से एक दूसरे का नाम सुनकर या उनके विषय में कोई बात सुनकर वे अपने हृदय में एक प्रकार की गुदगुदी सी अनुभव करने लगते हैं। प्यारे का वस्त्र, प्यारे का भोजन, यहां तक कि प्यारे की फटी जूती भी प्यारी होती है। जब लौकिक प्रेम में ऐसी बात है, तब भगवान के विषय में तो कहना ही क्या है। भगवत प्रेम के विषय में तो कहना ही क्या है। भरत जी भगवान श्री रामचंद्र जी के शयन के स्थान में उनके अंग से स्पर्शित कुश साथरी को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो गए थे। अक्रूर जी भगवान के चिन्हों को देखकर मग्न हो गए थे। तो भैया ऐसा प्रेम होना चाहिए। यह उत्तरोत्तर बढ़ने वाला आनंद ही भगवान का नित्य रस है। अनन्य प्रेमी जन जब एकत्रित होकर अपने प्राण स्वरूप प्रियतम की चर्चा करते हैं, उस समय उनका प्रेम सागर उमड़ पड़ता है। तब वे चेष्टा करने पर भी नहीं बोल सकते। जिसने देखा भगवान को वो बताना चाहता है,
और जितना देखा उतना बता नहीं पाता है, जितना देखा उतना बता नहीं पाता है। बहुत कोशिश करता है, क्योंकि संत जन कहते हैं कि ये मुका स्वादनवत है, कोई बता नहीं सकता है स्वाद, पर फिर भी जिन्होंने पाया उन्होंने स्वाद को प्रकट करने का भरसक प्रयास किया है। सबने बोलने की कोशिश करी कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, पर आज तक बता नहीं पाए कि कैसे हैं। वो तो कह देते हैं, अब हम अपने पूज्य भैया हैं, बताते हैं, इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाते हैं। जितना आनंद उद्वेग पूज्य भैया को होता होगा उतना हमें नहीं होता है। रस आता है थोड़ी देर के लिए, हम भी मग्न हो जाते हैं, कोई धुन में मग्न हो जाता है, कोई उस लीला में मग्न हो जाता है, कोई थोड़ी देर के लिए किसी को सुंदर स्वरूप अच्छा लगने लगता है ना, इतना ही भरसक है। पर जिसने देखा और देख करके वर्णन कर रहा है उसके आनंद का क्या पारावार होगा। क्योंकि संत जन कहते हैं, गोसाई जी महाराज कहा करते थे, सूरदास जी देखकर नहीं गाते हैं, देखकर नहीं गाते हैं, गाकर देखते हैं। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो इन संतों और भक्तों ने भगवान को देखा भैया, और वे हमें बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जिन्होंने देखा वही रास्ता बता सकता है वहां तक जाने का। अच्छा, रास्ता तो बता देते हैं संत, हम कहते नहीं चलेंगे, हमें रास्ता गलत लग रहा है। तूने कुछ देखा है नहीं जीवन भर, ठीक है, फिर अपनी पंचायतें अलग लगा दो उसमें कि हमें रास्ता ठीक नहीं लग रहा है। ठीक लगे ना लगे ये पंचायती नहीं है अपनी, अपने को संतों ने कहा है उस मार्ग पर चलना है। एक भक्त हुए श्री चतुर्भुज दास जी, पूज्य श्री कुंभन दास जी के पुत्र। 1597 में ब्रज के जमनामता गांव में इनका जन्म हुआ। पिता अष्टछाप के महान कवि थे कुंभन दास जी। अच्छा, इनके 7 पुत्र थे, कुंभन दास जी के 7 थे, और कहते थे कि मेरा तो 1.5 ही पुत्र है। किसी ने पूछा ऐसा क्यों? कह रहे 5 तो निरे संसारी हैं, ना वो भजन करते हैं, ना सेवा करते, कुछ नहीं करते, ना सुमिरन करते हैं। 5 को कोई मतलब नहीं, इसलिए मेरे 5 पुत्र है ही नहीं। एक ये कृष्णदास है, ये सिर्फ श्रीनाथ जी की गाय चराने जाता है, इसलिए मैं इसे आधा भक्त मानता हूं। और जो 7वां है चतुर्भुज दास, वो पूरा भक्त है, वो पूरा भक्त है। अब क्या हुआ, कुंभन दास जी के मन में भगवान मिले हुए थे उन्हें। ऐसा नहीं था, कुंभन दास जी के साथ तो भगवान खेलते थे भैया, लीलाएं करते थे, नित्य प्रति दर्शन होता था, पर फिर भी मन में एक चाह रहती है। किस बात की? ये नहीं कि पुत्र आ जाए उसकी चाह, कहते सत्संग का अभाव है। श्रीनाथ जी का दर्शन होता है, ठाकुर जी से बात करते हैं, फिर भी सत्संग की चाह रहती थी कि प्रियतम की कोई चर्चा करे साथ में बैठ करके, कोई ऐसा हो मेरे साथ जो जिन लीलाओं में मेरा प्रवेश है उन लीलाओं का साथ में दर्शन करे, उन लीलाओं की चर्चा करे। देखो, भक्तों के जीवन का प्राण होती है भगवान की चर्चा। जिसे चर्चा अच्छी नहीं लग रही ना, उसके कभी भी भटकने का मार्ग खुला है। सच बता रहा हूं मैं, संतों से आज तक जितना सुना है, उन्होंने कहा बेशक आपको पहले दिन भगवान का दर्शन हो जाए, पर अगर सत्संग नहीं चला जीवन भर, उस दर्शन के बाद भी गड़बड़ हो सकती है।
इसलिए जितनों को जल्दी मिले उनको भी भगवान ने सत्संग दिलवाया। सब कहते हैं ना मेरा यार है, यार दर्शन देने के लिए तैयार है, चिंता मत करो। भगवान सम्यक ज्ञान करवाते हैं भक्त को, जिससे फिर भगवान कभी ना निकले। एक बार तो दर्शन हो गया, अब भगवान चाहते हैं जहां इसके नेत्र जाएं, इसे वहां मेरा दर्शन हो, इसलिए सत्संग दिलवाते हैं फिर, कि सत्संग से इसकी ऐसी व्यापक दृष्टि हो जाए कि इसे हर जगह मैं दिखाई दूं। तो जो कुंभन दास जी थे, इतने दिव्य कोटि के भक्त होते, ब्रह्म संबंध प्राप्त थे, भगवान से बात करते थे, मन में चाहती कि कोई सत्संग करने वाला हो साथ में। कुंभन दास जी ने जाकर के गोसाई जी महाराज से कहा कि जय जय, अपनी पत्नी से बोला कि कहो कि पुत्र के लिए बोलें, पत्नी को आगे किया। ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं। पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार के पास एक माता जी गई, उनके कोई संतान नहीं थी। अच्छा, उन माता जी की बच्चादानी भी निकल चुकी थी। पहाड़ी बाबा सरकार के पास गई। पहाड़ी बाबा सरकार के जब चरण छुए तो पहाड़ी बाबा सरकार से बोला बाबा ऐसे ऐसे है। तो बाबा ने कहा जा बच्चा, तेरे बालक हो जाएगा। अब इतना बोला तो उन्होंने कहा बाबा डॉक्टरों ने बच्चादानी निकाल दी है, कुछ नहीं हो सकता। कह रहे डॉक्टर बड़ा या हम बड़े हैं? बाबा साहब बोलते थे पहाड़ी बाबा सरकार। कह रहे डॉक्टर से पूछना तो फिर यहां क्यों आए थे? जब हमने कह दिया बालक होगा तो होगा। अब महाराज विचित्र घटना घटी। अगले साल उनके एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री हुई, पुत्री थोड़ी बड़ी हुई, 3, 4, 5 साल की, और फिर दर्शन के लिए आए। पति ने कहा अपनी वाइफ से, बेटी को बोलो कि जाकर के पहाड़ी बाबा सरकार से कहे कि एक भैया चाहिए, एक भैया चाहिए। अब ऐसी बात बोली तो उन्होंने अपनी बेटी को सिखा दिया। वो बेटी गई पहाड़ी बाबा सरकार के पास, जाकर के प्रणाम करा और कही गुरुजी एक भैया चाहिए हमें। पहाड़ी बाबा सरकार कह रहे ये संसारी लोग बहुत लालची होते हैं बहुत लालची होते हैं। पहले कुछ नहीं था तो एक लड़की दे दी, अब इन्हें भैया भी चाहिए, जाओ होगा भैया तुम्हारा, ऐसा बोल दिया। और आज वो दोनों बालक जीवित हैं और डॉक्टर भी परेशान है कि ऐसा हुआ कैसे। डॉक्टर कह रहा पढ़ाई करने विदेश जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा भी होता है। तो ये संतों के अमोघ वाक्य हैं भाई। तो चतुर्भुज दास जी के लिए कुंभन दास जी ने अपनी पत्नी से बोला, उन्होंने गोसाई जी से जाकर के बोला कि जय जय, एक इच्छा है। और गोसाई जी जानते ही थे कि भैया कुंभन दास जी की इच्छा क्या है। उन्होंने कहा जाओ होगा। एक दिन ठाकुर जी ने कुंभन दास जी से कहा कुंभना चल यार चोरी करने चल रहे हैं। अच्छा, कुंभन दास जी की उम्र बहुत बड़ी थी जिस समय ये चोरी करने के लिए कहने, बूढ़े थे बेचारे। तो भगवान ने कही, कुंभन दास जी ने बोले जय जय हमें चोरी करना नहीं आता। अरे करना नहीं आता, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल अपने ग्रुप का नाम है यार, और हेडू में सिखा देंगे चोरी। तो चलो आज तुम्हारी ट्रेनिंग है पहली, चलो। गए महाराज चोरी करने के लिए, छीका उतारने के लिए कहा घोड़ा बन जा। घोड़ा बने महाराज, कह रहे अब घोड़ा खड़ा होएगा तब ऊंचाई पे पहुंचेगा। तो खड़े हुए, और जैसे ही खड़े हुए महाराज ठाकुर जी अपना ऊपर से वो माखन उतार रहे थे, जैसे ही दोनों हाथ उधर लगाए तो जो काछनी थी उसका नाड़ा ढीला था तो काछनी उतर गई। तो जैसे कुंभन दास जी ने ऊपर देखा कि जय जय की तो जय जय हो गई है, और महाराज ठाकुर जी ने
दो हाथ ऊपर लगा रखे, दो हाथ और निकाले काछनी उठाने के लिए, दो प्रकट किए हाथ, तो 4 हाथ हो गए ठाकुर जी के। और जैसे ही 4 हाथ किए, उधर कुंभन दास जी की जो पत्नी थी, उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कुंभन दास जी ने इस लीला के दर्शन के बाद चतुर्भुज दास रखा, कि आयो चतुर्भुज को दास। और जब ये चतुर्भुज दास जी आए, महाराज वो बड़े प्रसन्न हुए। सोचो, 11वें दिन ही निकुंज लीलाओं की चर्चा कर रहे थे ऊपर बैठ के। 11 दिन का बालक हुआ है बताओ। और ब्रह्म संबंध दिलवा दिया कुंभन दास जी ने उनको गोसाई जी से। जब चतुर्भुज दास जी 41 दिन के हो गए, तो कुंभन दास जी ने उन्हें श्री गोसाई जी के चरणों में निवेदन किया। गोसाई जी ने चतुर्भुज दास जी को श्रीनाथ जी को समर्पण किया। उसी दिन से श्रीनाथ जी ने चतुर्भुज दास जी पर ऐसी कृपा की, तो अलौकिक बातें करते थे सदा। अलौकिक बातें यानी केवल प्रिया प्रीतम सरकार की चर्चा, ठाकुर जी की चर्चा। कभी तो श्रीनाथ जी चतुर्भुज दास जी को अपने संग खेलने ले जाते। श्री चतुर्भुज दास जी जो लीला देखते वही पद गाते थे, विलक्षण विलक्षण, क्योंकि उन्हें दिखती थी लीलाएं। अच्छा, जो कुंभन दास जी को दिखती वो उन्हें भी दिखती, ऐसा विलक्षण भाव प्रकट हो गया। एक दिन श्रीनाथ जी के साथ श्रीनाथ जी चतुर्भुज दास जी को संग लेकर एक ब्रजवासी के घर माखन चोरी करने गए। ब्रजवासी की बेटी ने चतुर्भुज दास जी को देख लिया, लेकिन उसे श्रीनाथ जी नहीं दिखे। उस बेटी ने घर में सबको बता दिया कि चतुर्भुज दास जी पकड़े गए, जिसके बाद ब्रजवासी जनों ने उनकी खूब पिटाई करी। बाद में चतुर्भुज दास जी ने श्रीनाथ जी के पास आए तो उनसे कहा, महाराज मुझे तो आपने अच्छी मार खिलवाई। श्रीनाथ जी ने कहा, तुम में क्या सामर्थ्य नहीं थी, क्यों नहीं वहां से भाग गए? सोवे चतुर्भुज दास जी श्री कृष्ण के सखा थे, जिनके साथ श्रीनाथ जी ऐसी लीलाएं करते थे। जिस दिन चतुर्भुज दास जी को प्रथम लीला का अनुभव हुआ, उस दिन से सर्वव्यापी वैकुंठ संबंधी लीला उन्हें सर्वत्र दिखने लगा। यह सामर्थ्य उन्हें श्रीनाथ जी ने ही प्रदान की थी। एक दिन कुंभन दास जी को प्रभु के पौढ़ने का दर्शन हो रहा था, तो वे पद गाने लगे। क्या पद गाया? वे देखो बरत झरोखन दीपक, हरि पोढ़े ऊंची चित्र सारी। गाय उठे सुंदर वदन, निहारन कारण बहुत यतन राखे कर प्यारी। यह सुनकर कुंभन दास जी समझ गए कि चतुर्भुज दास जी को श्री गोसाई जी की कृपा से अनुभव होने लग गए। क्या अनुभव था? कि ठाकुर जी सो रहे हैं और वहां पर एक दिया जलाया हुआ है, जिससे श्री जी को उनका मुखमंडल दिखता रहे उस उजियाले में। इस लीला का दर्शन चतुर्भुज दास जी को हुआ। जब उन्हें ऐसा पता लग गया कुंभन दास जी को कि चतुर्भुज दास जी को लीलाओं के दर्शन होते हैं, उस दिन से चतुर्भुज दास जी घर में रहते अथवा बाहर जाते, जल्दी आते अथवा देर से आते, कुंभन दास जी उन्हें कभी कुछ नहीं कहते थे। वे यही समझते कि चतुर्भुज दास जी श्रीनाथ जी के संग खेलते होंगे। एक दिन श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर उन्हें आरसी दिखा रहे थे, शीशा दिखा रहे थे। यह देख करके चतुर्भुज दास जी ने पद गाया। पद क्या गाया? सुभग श्रृंगार निरख मोहन को, ले दर्पण कर पिए ही दिखावे। आपुन नेक निहारी ये बलि जाऊं, आज की छवि कछु कहत ना आवे। कि गोसाई जी श्रृंगार धारण करा रहे हैं, आरसी दिखा रहे हैं, और उसके बाद इनकी छवि पे बलिहारी जाऊं कि आज की छवि कछु कहत ना आवे। आज इतने सुंदर लग रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा रहा है। अब ऐसा दृश्य उन्हें भैया पद गा रहे हैं, श्रृंगार अंदर चल रहा है। एक वैष्णव बैठा हुआ था बगल में। वो वैष्णव सोच रहा था कि गोसाई जी बार बार कहते हैं कि जो चतुर्भुज दास है ना, ये देख के नहीं गाता है, गा करके दर्शन करता है। तो उन्होंने सोचा कि बात तो समझ में आ गई, पद तो इन्होंने बहुत सुंदर गाया है,
कि आज श्रृंगार कर रहे हैं गोसाई जी, आरसी दिखा रहे हैं, रोज ही ये काम होता है, रोज श्रृंगार करते हैं, रोज आरसी दिखाते हैं, पर आज की छवि कुछ कहत ना आवे। मतलब आज ठाकुर जी कुछ और हैं क्या, कुछ कोई अलग छवि बनाई है क्या ठाकुर जी ने? उन्होंने गोसाई जी से जाके बोला कि गोसाई जी आपकी बात मैं समझता हूं सब, पर एक बात बताओ, आज ठाकुर जी का श्रृंगार कुछ विलक्षण किया है क्या, कि ये कह रहे हैं कि आज की छवि कुछ कहत ना आवे, ऐसा क्या खास श्रृंगार किया है? तो उन्होंने कहा भाई जिसने पद गाया है उससे पूछ जाके। भाई मैंने तो गाया नहीं, जिसने गाया उससे पूछा जाकर के। तब उन्होंने जाके पूछा उनसे, चतुर्दास जी से, तो उन्होंने कहा कि भैया श्रृंगार नित्य होता है, आरसी रोज दिखाई जाती है, ठीक है, पर ठाकुर जी कभी भी एक से नहीं रहते, दिने दिने नवम नवम, रोज उनका अलग ही स्वरूप होता है। जब ये समझ में आ जाएगा तो समझ लेना दर्शन कर रहे हो तो, नहीं तो हर बार कैसे होता है? तो महादेव जी कई बार बोलते हैं हम ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, ठीक है, किसी ने भी क्या हो श्रृंगार, मुझे क्या मतलब, जैसे कल थे वैसे आज दिख रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं। हमारी वो दादी आती थी, पैया भाभी करती करती रोज ऐसे श्रृंगार को याद कर लेती थी। ये भी लीला चिंतन का एक स्वरूप होता है कि हम आए और ठाकुर जी के श्रृंगार को याद कर लें। जितनी देर आप श्रृंगार का दर्शन कर रहे हो, चीजों को याद करोगे, उतनी देर उन जगहों पर जाओगे भैया ठाकुर जी के, तो हो गया लीला चिंतन। सिखाने की आवश्यकता ही नहीं, ठाकुर जी का स्वरूप सामने, रोज इन्हें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर यूं देखते रहो, 2-3 बार, 2-3 बार। क्या विलक्षण बात याद दिलाई है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान का जब दर्शन करो तो भगवान के पूरे शरीर पर नाम लिख दो, राम 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 राम। एक सेठ जी ने आज बताई बात, सेठ जी कह रहे थे कि कीर्तन करो तो कैसे करो, कीर्तन में आओ और ये विचार करो कि कीर्तन में भगवान ने स्वयं कहा है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं कीर्तन में रहता हूं, जहां मेरे भक्त गाते मैं वहां मौजूद रहता हूं, मैं वहां मौजूद रहता हूं। और जब भगवान रहते हैं तो भगवान झूठ बोलते नहीं है, झूठे तो हम ही हैं बस, सबसे बड़े, हमसे बड़ा कोई झूठा नहीं है। भगवान ने कहा है तो भगवान रहते हैं कीर्तन में। अब सेठ जी ने कहा अनुभव कैसे हो, स्वामी जी ने भी यही बात की। स्वामी जी ने कहा अनुभव होगा जब आप कीर्तन में जाओ तो नेत्र बंद कर लो और जो भी आवाज आ रही है ये सोचो ये भगवान की आवाज आ रही है, भगवान साथ में कीर्तन कर रहे हैं। कह रहे 6 महीने करके देखो इस साधन को। एक पूज्य श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, रात्रि में सो तो ऐसे सो कि मैं भगवान के चरण पकड़कर सो रहा हूं, और सुबह उठो तो ये सोच के उठो कि मैं भगवान के चरण पकड़कर सोया हुआ था, अब मैं उठ रहा हूं। महाराज स्वामी जी ने कहा, अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा 6 महीने ये साधन कर लो, आपको ऐसी अनुभूतियां होंगी विलक्षण विलक्षण, पर करने से होगा, है ना। पूज्य बाबा कहते हैं बातें तो मैं बहुत बता सकता हूं पर करने वाला भी होना चाहिए। तो चतुर्दास जी ने कहा कि मायरी आज और कल और छिन छिन प्रति और कि हर दिन कोई ना कोई ठाकुर जी में कुछ विलक्षणता आती रहती है। श्री गोसाई जी ने कहा भगवान की लीला में यही विलक्षणता है कि वह नित्य है लेकिन फिर भी क्षण क्षण नवीन लगता है। इसलिए लीला के पात्र और लीला के दर्शन करने वाले को यह क्षण क्षण नवीन लगता है, नवीन रुचि उत्पन्न करता है। अच्छा आप बताओ, रोज
संत जन एक ही लीला का चिंतन करते हैं। सुबह उठेंगे और सुबह से जो निशाकालीन लीला चिंतन होता है रात्रि तक वो करेंगे उसे, फिर उसका अगले दिन फिर वही रूटीन। एक साधक कहते यार हरे कृष्ण महामंत्र की धुन में आनंद नहीं आ रहा है, कुछ नया हो। मैं भाई धुन पे रहेंगे तो फिर हमेशा धुन बुरी लगेगी, कभी अच्छी लगे। जिस दिन अच्छी लगेगी उस दिन आनंद मनाएंगे, जिस दिन बुरी लगेगी मुंह सड़ा लेंगे, ऐसा ही होगा। इसलिए अपने को धुन पे नजर नहीं रखनी है, अपने को नाम पे नजर रखनी है कि नाम गाया जा रहा है भगवान का, बस इतने से ही काम हो जाता है। संत जन कहने लगे कि भैया रोज एक ही लीला का चिंतन, रोज वही अष्टायाम लीला का चिंतन। अब क्या मतलब अष्ट के बाद 16 लीला चिंतन करवाएंगे तुम्हें? और संत विलक्षण होते हैं। ब्रज के भक्त में आता है संत थे, वो अपने शिष्यों से पूछते थे रोज कि आज क्या चिंतन किया तुमने। उन्होंने एक लीला चिंतन बताया था, उसको करते करवाते और कहते कि जब नवीन लीला उत्पन्न होने लग जाए तो समझ लेना सिद्ध हो गए लीला चिंतन। प्रारंभ में पूज्य भैया कहते हैं कि कई महीनों तक ये अभ्यास करना पड़ता है, उसके बाद ये अभ्यास की जरूरत नहीं, फिर नवीन लीलाएं अपने आप उदय होती हैं, नई नई लीलाएं आने लगती हैं। हमारे महादेव जी हैं, नई नई लीलाएं बनाते हैं दिमाग में, सच में। इनसे कहो होली लीला सुनाओ तो ये अलग ही सुनाते हैं, कुछ इतना हंसाते हैं। भगवान शंकर का विवाह कहते तो मुझे लगता कि शुक्र शनिचर नाराज होंगे इनसे कुछ, उनका इतना भयानक रूप बताते हैं। अच्छा, ये दिमाग साधक के दिमाग की उपज होती है। और क्या सोचें, अगर भगवान की लीलाओं में थोड़ा उत्पात नहीं सोच सकते तो फिर वो क्या सोचें। और उसमें कोई अपराध नहीं लगता। भगवान की लीलाओं के विषय में आप कुछ भी सोचिए ठाकुर जी के साथ कि तो है मोहे नाते अनेक मानिए सो। तो ठाकुर जी से तो अपने विलक्षण विलक्षण संबंध है। तो जो लीला आपको अच्छी लगती है ना, उस लीला को रोज सुनो। सेठ जी कहते हैं एक लीला जिस पर आपको भाव आया उसको रोज सुनो, और रोज उसी जगह पर जाकर रुदन करो जहां आपको भाव आया था कल। ऐसे बार बार रुदन करने से बार बार भगवान रीझ जाते, पसीज जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं भगवान पसीज जाते, पिघल जाते हैं भगवान। तो एक दिन गोसाई जी ने गोकुल में विराज रहे थे। गोसाई जी, उनके सब पुत्र गोवर्धन में श्रीनाथ जी मंदिर में विराजते थे। उन्हीं दिनों गोवर्धन में रास मंडली आई। श्री गोकुलनाथ जी ने श्री गिरधर से आज्ञा लेकर परसौली में रास करवाया। रास लीला में गान हुआ। तब श्री गोकुलनाथ जी ने चतुर्भुज दास जी से कहा तुम भी कुछ गाओ ठाकुर के लिए। चतुर्भुज दास जी ने कहा मेरे सुनने वाले श्रीनाथ जी नहीं पधारे तो मैं कैसे गाऊं। श्री गोकुलनाथ जी ने कहा तुम न करो, श्रीनाथ जी थोड़े ही समय में यहां पधारेंगे। श्री गोकुलनाथ जी की वाणी को सत्य करने के लिए श्रीनाथ जी आए। श्री गिरधर जी को जगाकर उनके संग परासौली पधारे। श्रीनाथ जी के दर्शन केवल श्री गोकुलनाथ जी को और चतुर्भुज दास जी को हुआ, क्योंकि वार्ता दोनों के मध्य में ही थी, बात किसी को नहीं कही थी। तब श्रीनाथ जी के दर्शन करके चतुर्भुज दास जी ने कहा अब मैं गाऊंगा, और पद गाया अद्भुत नट भेष धरे यमुना तट श्याम सुंदर गुण निधान गिरवर धरन रास रंग राचे। इस प्रकार चतुर्भुज दास जी ने बहुत से पद गाए। रास में बहुत आनंद आया। प्रातः काल श्री गिरधर जी ने रात में जागने के कारण श्रीनाथ जी को सुबह जगाया नहीं। उसी समय श्री गोसाई जी गोकुल से पधारे। जब गोसाई जी ने देखा कि श्रीनाथ जी को सुबह जगाया नहीं गया तो श्री गिरधर जी से पूछा इतनी देर हो गई श्रीनाथ जी को क्यों नहीं जगाया। श्री गिरधर जी ने कहा श्रीनाथ जी रात को रास के लिए जगे थे, इसलिए अभी उन्हें जगाया नहीं गया। श्री गोसाई जी ने कहा श्रीनाथ जी सदैव रास करते हैं और सदैव जागते हैं, इसलिए शंखनाद कराओ और श्रीनाथ जी को जगाओ। तब शंखनाद किया गया और श्रीनाथ जी को जगाया गया। इसके बाद गोसाई जी ने गोकुलनाथ जी को आज्ञा किया श्रीनाथ जी को पधारने के लिए ऐसा आग्रह दोबारा कभी मत करना कि श्रीनाथ जी यहां से छोड़ करके कहीं और जाएं, ऐसा आग्रह दोबारा मत करना।
एक दिन गोसाई जी ने चतुर्वेदास जी को आज्ञा की कि तुम अप्सरा कुंड जाओ और रामदास भीतरिया को यहाँ आने को कहो और तुम पुष्प लेते आना। श्री चतुर्वेदास जी ने जाकर रामदास भीतरिया को गोसाई जी के पास भेज दिया। स्वयं पुष्प लेने चले गए। जब चतुर्वेदास जी पुष्प लेकर आ रहे थे तो उसी समय गोवर्धन की कंदरा से आहा श्रीनाथ जी और श्री स्वामिनी जी बाहर पधारे। श्री स्वामिनी जी मन में यह विचार कर रही थी कि इस लीला को कोई जानता नहीं। इतने में चतुर्वेदास जी आ गए और दर्शन करके एक पद लिखा। बहुत सुंदर पद है। गोवर्धन गिरि सघन कंदरा रैन निवास कियो पिय प्यारी। इन पदों को सुनकर श्री स्वामिनी जी बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद चतुर्वेदास जी पुष्प लेकर श्री गोसाई जी के पास गए। एक समय श्री गोसाई जी परदेश गए हुए थे। उस समय श्री गिरधर जी को ऐसी इच्छा हुई कि श्रीनाथ जी को अब मथुरा में अपने घर में पधराऊं तो ठीक रहेगा। तब श्री गिरधर जी ने श्रीनाथ जी से आज्ञा लेकर फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को शयन आरती के बाद श्रीनाथ जी को मथुरा ले आए और अपने घर में पधराया। अगले दिन श्री गिरधर जी ने बहुत बड़ा उत्सव किया जिसमें उन्होंने सर्वस्व अर्पण करने की प्रतिज्ञा कर अपना सब कुछ श्रीनाथ जी को अर्पण कर दिया। श्री गिरधर जी की बेटी जो आयु में बहुत छोटी थी, पान का एक बीड़ा अपने पास रखा था। श्रीनाथ जी ने श्री गिरधर जी की प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए वह पान का बीड़ा भी मांग लिया। उस समय श्री चतुर्वेदास जी गिरिराज जी के ऊपर बैठकर विरह पद गाते थे क्योंकि श्रीनाथ जी चले गए थे मथुरा। श्रीनाथ जी नित्य संध्या समय चतुर्वेदास जी के पद सुनने के लिए गिरिराज जी पधारते थे। ऐसा चतुर्वेदास जी से प्रेम था और उन्हें दर्शन देते थे। एक बार गोसाई जी ने आज्ञा कर दी। क्या आज्ञा करी? हरिबोल पता कर लो, पूज्य भैया आ रहे हैं यार, नहीं आ। तो गोसाई जी ने आज्ञा करी कि चलो कुछ धन उपार्जन के लिए चलना पड़ेगा। अब भैया चतुर्वेदास जी गोसाई जी की आज्ञा ना माने तो फंसे, माने तो फंसे। चल दिए महाराज। जब चले तो जब तक श्रीनाथ जी के मंदिर की ध्वजा दिखती रही तब तक तो धैर्य धारण किए रहे। जैसे ही ध्वजा दिखनी बंद हुई, मूर्छित होकर धड़ाम से गिर पड़े और विरह सहन नहीं हुआ। इसे कहते हैं यार से प्रीति, इसे कहते हैं इष्ट से प्रेम, कि भगवान के बिना रहा ना जाए। और गोसाई जी ने कहा कि भैया क्या हुआ, इसके ऊपर जल का छिड़काव करो, जैसे जल का छिड़काव किया। इतने में श्रीनाथ जी स्वयं आ गए चतुर्वेदास जी से मिलने के लिए और दोनों गले लगे। देखो अलग अलग संतों के अलग अलग भाव होते हैं, अपने हिसाब से सुनाते हैं सब। तो दोनों गले लगे, ठाकुर जी चतुर्वेदास जी से गले लगे। उस विरह की अवस्था में चतुर्वेदास जी ने पद गाया था, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रयो न जाए, दर्शन को नैना तपे वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे जिए के जीवन प्राण। ये स्थिति आ जाने चाहिए साधक। महाराज जी कह रहे थे इस स्थिति पे साधक को पहुंचना है कि दर्शन को नैना तपे वचन सुनन को कान, कान सदा लालायित रहे, जिनके कर्ण समुद्र समाना, कि भगवान की बात मिल जाए, कैसी भी बात हो भगवान की होनी चाहिए तो काम हो जाता। कल भैया सुना रहे थे उनका, जिनको भाई जी पत्र लिखते थे, रेयाना तैयब जी, श्री कृष्ण के अलावा कुछ गाती नहीं थी, केवल श्री कृष्ण परक चर्चा उन्हें पसंद थी। तो हमारा भी जीवन ऐसा हो जाना चाहिए, कम से कम भक्तों से मिले तो कृष्ण परक चर्चा होनी चाहिए।